हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आपके सामने आ गई है आपकी अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। उसके अंतर्गत जो ज़िले आवंटन तो हो गए थे, लेकिन जो विद्यालय आवंटन होने उसके लिए आदेश आ गया। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या कब क्या कैसे करना है आपको, कब कब क्या क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी। अब जो सूची ज़िले लेवल पे जो तैयार होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो कैसे होगी। सबसे पहला जो नंबर है वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन ही होगा। एक तो सारी चीज़ें ये आप देख लीजिए, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, दिव्यांग महिला है तो उसकी सूची सबसे पहले, और मेरिट गुणांक के आधार पे दिव्यांग महिला की सूची अलग लगा दी जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे पुरुष जो दिव्यांग है उनकी अलग लगा दी जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर महिलाओं की, और चौथे नंबर पे पुरुष अध्यापकों की, बाकी जो बचे हुए उनकी। और इन सब की जो सूची है वो अवरोही क्रम में बनाई जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा गुणांक जिसके हैं वो सबसे ऊपर, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। इस तरीके से ये सूची बनाई जाएगी। सेकंड, इसी तरीके से विद्यालय की भी एक सूची तैयार की जाएगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो जो भी 30/6 तक, यानी कि 30 जून तक विद्यालय की स्थिति जो है उसके आधार पे उनकी सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि सबसे पहले जो जहाँ शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक विहीन, ठीक है, छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में उसके अनुसार। दूसरा एकल शिक्षक वाले, फिर 2 शिक्षक वाले, और बाकी फिर तीसरे जो बचे वो वाले। इस तरीके से जो वो बच्चों विद्यालय की सूची है वो तैयार की जाएगी। अब आवंटन की प्रक्रिया आप देख लीजिए। आवंटन आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर बाकी महिला, फिर पुरुष, ठीक है। इस तरीके से सूची भी आपने देख ली। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि जब आप जाएंगे जहाँ पे, जिस दिन आपको अलॉट किया जाएगा, विद्यालय अलॉट किए जाएंगे, आप जब बाहर बैठेंगे तो वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि एक सूची जो है विद्यालयों की, जिसमें रिक्त पद हैं उनकी सूची चस्पा कर दी जाएगी दीवार पे। आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से विद्यालय रिक्त हैं। तो आप इसलिए पहले से ये सर्च करके ये ढूंढ के रख लीजिए कि आपको किस किस विद्यालय में आप डाल सकते हैं। मान लीजिए एक की रिक्ति अगर एक में नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। आप कई सारे ऑप्शन लेकर जाएँ, तो जैसे कि एक अगर रिक्ति जैसे फुल होती जाएगी वो उसको हटाते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, और बाकी जो रिक्त पद होंगे जिसमें, उसको वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखेगा। तो आपको उनमें से कोई भी एक विद्यालय चूज़ करना है, और उसके बाद वो तुरंत के तुरंत लॉक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी विद्यालय लेते आवंटन के समय में कुछ भी गड़बड़ी होती है, कुछ भी होती है, तो उसके लिए भी एक समय सारणी आई है। इसमें क्या है कि समस्त मंडल जो है वो 10 से लेकर के 14 तक, और समस्त मंडल ग्रामीण और नगरीय संवर्ग जो अलग से है, ये 16 तारीख को सहायक अध्यापक, प्राथमिक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के, तो ये है हमारा 16 तारीख को। और तीसरा नंबर बस्ती, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवी पाटन, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, इनका है 17 तारीख को। मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनका 18 तारीख को। ये क्या है कि अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ वो हो जाता है, तो उसके बाद ये बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन करके उस पे वो चीज़ें सही कर सकते हैं। उनकी ये डेट दे रखी है, इस तरीके से वो सही हो जाएगी। तो उसके बाद में 18 तारीख तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कार्यभार ग्रहण कब होगा इनका, आवंटित विद्यालय पर 19/8/2023 तक अपने तैनाती वाले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है। यानी कि आपको 19 तारीख को विद्यालय में ज्वाइन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। 18 तक आपकी ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में 19 अगस्त को आपको विद्यालय में जानेंगे। बाकी फिर बाद का बाद में है, लेकिन 19 तारीख को आपको ज्वाइन करना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त खबरें पाने के लिए। थैंक यू।